राजधानी पटना में जल जमाव एक प्रमुख समस्या है। घंटे भर की बारिश में पटना के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। कई बार चुनाव भी हुए पर समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। राजधानी पटना में निकाय चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पार्षद से लेकर मेयर उम्मीदवार घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जल जमाव के साथ पटना के कंकड़बाग के वार्ड नंबर 34 में रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रणव राज ने। बाइस्कोप के खास कार्यक्रम नगर चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और समस्या जनता की सुनाएंगे हम, सरकार तक पहुंचाएंगे हम। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी पटना में महज कुछ ही घंटों की बारिश हुई, उसके बाद पटना के विभिन्न इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और इस वक्त हम पटना के कंकड़बाग इलाके में हैं। वार्ड नंबर 34 है। पीछे की भी तस्वीर दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से महज आधे घंटे की बारिश में सड़क पर जल जमाव हो चुका है और सड़क पर गड्ढे इतने हैं कि यदि आप पैदल भी आएंगे या फिर अपने गाड़ी से तो गिर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो यहीं आसपास रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कुछ ही देर बारिश हुई है, पूरा पानी लग गया। ये कंकड़बाग तो बिना बारिश के डूबा रहता है। बारिश होने से क्या होगा, तो आदमी डूब जाता है इसमें। जहाँ जहाँ गड्ढा है, जहाँ जहाँ नाला रोड पर ऐसे ही बह रहा है, पूरा का पूरा पानी आप रोड पर देखिए, रोड पर ही है। आना जाना पैदल वाले चलने को मुश्किल है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वार्ड पार्षद वाले लोग जो हैं या मेयर कभी इधर आते नहीं हैं देखने के लिए? वार्ड पार्षद जब चुनाव होता है तब आते हैं, उसका नजर नहीं आता है। अभी मेयर का चुनाव है, मेयर के चुनाव में लोग लगे हुए हैं, गली गली घूम रहे हैं, आप हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। जब मेयर चुन के आएंगे तो पता नहीं ध्यान देंगे नहीं देंगे। उनको ध्यान देना चाहिए सब चीज़ पर। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। चुनाव के समय ही लोग आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। आप यहीं रहते भैया? आगे पार्क अच्छा, पेड़ गिर गया बहुत भारी, तो इसी में काट रहे थे पेड़। तो क्या यहाँ हमेशा जल जमाव रहता है? हाँ, थोड़ा सा भी पानी पड़ेगा तो जल जमा दिक्कत होता है काफी रहता है आने जाने में। क्या और भी कोई समस्या है? जल जमाव अहम समस्या, और भी कोई समस्या है? जल जमाव है और सब गड्ढा उड्ढा देख ही रहे हैं, यही सब है। लोग आते हैं, भी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ऐसे ही रास्ता है, सब कुछ डूबा हुआ है। अच्छा, नगर निगम का चुनाव है, लोग वादे बहुत करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन क्या होता है वाकई में? वाकई में कुछ जगह होती है, कुछ जगह ज्यादा सा माने नहीं है के बराबर है, ये सब है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा उम्मीदवार जीते जो काम करे या नहीं करे? जो ऐसा उम्मीदवार हो जो उनको काम करे, ये चाहते अभी देखिए, चाहते हैं। के पास मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया। अब बताइए, जगह जगह सीसीटीवी वगैरह रहता तो लोकेट हो जाता। सीसीटीवी की कमी है बहुत ज्यादा। देखिए, बिल्कुल पटना स्मार्ट बनाने की बात चल रही है, कवायद चल रही है कि पटना को स्मार्ट बनाया जाए, लेकिन सीसीटीवी नहीं है। हर जगह लूट और हत्या की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी रहता तो उसमें काफी मदद मिलती। क्या समस्या है वार्ड में? तो समस्या ही समस्या है। अभी चुनाव आया है तो बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे आज से 3 बरस पहले 19 में ये पटना में पहले बच्चा में हमने सुनते थे कि नाव चला था एक बार 76 में, लेकिन 76 के बाद अभी 3 बरस पहले आंखों से हमने देखा कि पटना में नाव चला और 2-2, 3-3 टर्म मेयर होते हैं। बड़की बड़की बजट बनती है, आप उनसे पूछिएगा तो बजट भी नहीं बताते हैं कि कितना कई साल का बजट था, लेकिन पैसा खत्म हो जाता है। जानकारी नहीं होती है कि बजट इस साल का नगर निगम का टोटल कितना है, लेकिन पैसा पूछिएगा तो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भाई? और आप देख ही रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था नहीं। अरे इस लोग के ईश्वर जो है इज्जत बचाए हुए है। जो बारिश नहीं हुई इसलिए आप कहीं कहीं चल रहे हैं जूता पहन के, और नहीं तो इस पूजा में नरक हो जाता है। अभी भी डेंगू कितना है, आप डेली पेपर में पढ़ रहे हैं, 200, 400, 500 डेंगू हो रहा है। क्या है भाई, क्या व्यवस्था है? न वार्ड का व्यवस्था है, किसी वार्ड, सब वार्ड का मोटा मोटी वही हाल है। अब मेयर तो यहाँ का पूरा चौपट है। पटना नगर निगम के लोग जो हैं, चाहे मेयर की बात करें या फिर अधिकारी की बात करें या फिर पार्षद की बात करें, सभी कह रहे हैं कि योजनाओं पे काम हो रहा है, योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पेपर में और माइक पे बोल देना कौन बड़ी बात है, कोई भी बोल देगा, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन आप आंख से देखिए ना सर, आप तो खुद देख सकते हैं, नज़ारा आपके सामने है। क्या है नहीं, ये पेपर में डेली डेंगू का पढ़ रहे हैं ना सर, ये हम तो नहीं लिख रहे हैं। जल निकासी भी नहीं होती है? नहीं होती, ड्रेनेज यहाँ है ही नहीं, और ड्रेनेज भी बनते हैं
तो कोई लाइन लेवल सा नहीं बनता है, इसलिए कि इस साल बनेगा, अगला साल फिर पानी जमा होगा तो फिर उसको उखाड़ के वही योजना को फिर पैसा लगाएंगे और फिर इसमें कमाई होगा। सिर्फ हर साल बनेगा नाला और फिर वही नाला ध्वस्त हो जाएगा कि इसका लेआउट ठीक से नहीं हुआ था, बेहतर से नहीं, उसके धंधा है ना। ये हर साल नहीं बनेगा तो फिर योजना आएगा कहाँ से, काम होगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से। ये पूरा एकदम सरकार के डुबोने वाला काम है। पटना के जो स्थिति है वार्ड का, मेयर का, ये सरकार को डुबाने वाली बात है। बदलाव चाहते हैं इस बार? एकदम बदलाव चाहते हैं। जो अच्छा कर्मठ हैं, जो ये आपको कोरोना में जो घर से निकल के लोगों की मदद किए हैं, एगो डब्लू जी के पत्नी शायद हैं कोई विनीता कुमारी जी, वो डब्लू जी बहुत से काम किए हैं कोरोना काल में, बहुत से लोगों को परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। तो देखिए, लोग जो हैं इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो भी पार्षद हैं या फिर मेयर हैं, उनसे लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि केवल वो अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पटना नगर निगम का, और पटना वासियों के लिए जो राशि आ रही है उसका कोई भी योजना का जो कह सकते हैं लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि लोग जो हैं काफी निराश हैं। तो आज हम पहुंचे थे इस वार्ड में और जल्द ही दूसरे वार्ड में पहुंचेंगे और वहां भी जानेंगे लोगों की क्या कुछ समस्या है। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22।